वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। ट्रंप ने शहबाज शरीफ से गर्मजोशी से हाथ मिलाया, इशारा भी किया। दोनों रहनुमा बेतकल्लुफ अंदाज में देर तक हाथ थामे रहे। मुलाकात में नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार भी मौजूद थे। अमरीकी सदर और वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात अरब सरबराही इजलास के इख्तिताम पर हुई। शहबाज शरीफ की पुरएतमाद अंदाज में ट्रंप से मिलने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आलमी रहनुमाओं की आंख का तारा। वज़ीर-ए-आज़म के मिलनसार और दोस्ताना अंदाज के सरबराहाने ममलिकत गर्विदा। न्यूयॉर्क में शहबाज शरीफ और जमहूरिया ऑस्ट्रिया के वफाकी चांसलर क्रिश्चियन स्टोकर की मुलाकात। हल्के फुल्के जुमलों के साथ कहकहों का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म ने 80 की दिहाई में अपने दौरा ऑस्ट्रेलिया की यादों का जिक्र किया। शहबाज शरीफ ने दोबारा दौरे की ख्वाहिश का इजहार भी किया। कहा, ऑस्ट्रेलिया आना चाहता हूं, शायद कल ही आ जाऊं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरबराहान ममलिकत की अलग अलग मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म से कतरी अमीर, उर्दन के शाह, कुवैती वली अहद और इंडोनेशिया के सदर मिले। बाहमी दिलचस्पी समेत अहम अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई। दूसरी जानिब चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की सरबराही में आलमी तरक्याती इक़दाम के मौजू पर इजलास। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत, चीनी हम मनसब से मुलाकात, पाक चीन ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गजा जंग का खात्मा चाहते हैं, मसाइल के हल के लिए मेहनत कर रहे हैं। इस्लामी सरबराहों से मुलाकात कामयाब रही। इसराइल के सिवा तमाम बड़े प्लेयर्स से मिला। मशरिक़ वस्ता में जंग के बगैर सूरत हाल कितनी खूबसूरत होगी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुस्लिम ममालिक के सरबराहों से मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान कहते हैं, सदर ट्रंप की मुस्लिम रहनुमाओं से मुलाकात बहुत मुफीद रही। पाकिस्तान का सैलाब से नुकसानात को IMF जायजे में शामिल करने का मुतालबा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से न्यूयॉर्क में IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने पाकिस्तान के साथ IMF की देरीना तामीरी शराकत को सराहा। कहा, पायदार इस्लाहात की बदौलत पाकिस्तानी मईशत इस्तेहकाम की जानिब गामजन है। क्रिस्टलिना जॉर्जिएवा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरा लोगों से हमदर्दी का इजहार किया। बहाली के मौसर इक़दामात के लिए नुकसानात के तखमीने की अहमियत को उजागर किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से वर्ल्ड बैंक के सदर अजय बंगा भी मिले। मुआशी उमूर और आलमी बैंक के ताउन से जारी मंसूबों पर बातचीत की गई। जनूबी एशिया में अमन के लिए कश्मीर तनाज़े का हल जरूरी। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान पर भारतीय बयानात इलाकाई अमन के लिए खतरा करार। UN जनरल असम्बली इजलास के मौके पर कश्मीर पर OIC राबता ग्रुप इजलास का एलामिया जारी। कश्मीरियों के हक के खुद इरादियत के लिए गैर मुतसलसल हिमायत के अज़्म का एआदा। भारत के 5 अगस्त 2019 के यकतरफा और गैर कानूनी इक़दामात को मुस्तरद कर दिया। पाकिस्तान की हुकूमत और अवाम के साथ यकजहती का इजहार किया गया। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने रकम निकालने या मुंतकिल करने पर विद होल्डिंग टैक्स गैर शरई करार दे दिया। इंसानी दूध जखीरा करने के मखसूस इदारे कायम करने की मशरूत इजाजत। दियत के कानून में तरमीम करने की मुखालिफत। दियत की सोना चांदी और ऊंट से मुतालिक शरई मिकदारें कानून में शामिल रहनी चाहिए। बिल में चांदी को हज़फ और सोने की गैर शरई मिकदार को मयार बनाया गया है। खंजीर के अज्जा पर मुश्तमिल इंसुलिन से परहेज किया जाए। इस्लामी नजरियाती काउंसिल ने एलामिया जारी कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के 11 सितंबर के फैसले पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। रुखसती से पहले खातून को तलाक की सूरत में नानो नफ़क़ा देना कुरान और सुन्नत के खिलाफ है। दूसरी जानिब इस्लामी नजरियाती काउंसिल का विद होल्डिंग टैक्स से मुताल्लिक फैसला ज्यादती के मुतरादिफ है। FBR का इस्लामी नजरियाती काउंसिल का फैसला सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। मेरा जो ख्वाब था कि ऐसी अथॉरिटी बने जो हर जगह खुद पहुंचकर आवाम को जो महंगाई है, जखीरा अंदोजी है,
होर्डिंग है और जो नाजायज तजावजात हैं उनसे अवाम को निजात दिलाए, उस ख्वाब को उन्होंने पूरा करने में पूरी मदद की है। वज़ीर आला पंजाब का नाजायज कब्जों के खिलाफ नया कानून लाने का ऐलान। गरीब, यतीमों, बेवाओं की जमीनों पर कब्जों के केसेस 90 दिन में फैसला कौन होंगे। खसूसी ट्राइब्यूनल से नाजायज कब्जा करने वालों को 10 साल कैद की सजा होगी। नस्ल दर नस्ल जमीनों के मुकद्दमात के खात्मे के लिए मरबूत निजाम ला रहे हैं। जहां जुल्म होगा पंजाब हुकूमत मजलूम का साथ देगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का पेरा की पासिंग आउट परेड से खिताब। दूसरी जानिब मरीम नवाज का सैलाब मुतासरा इलाकों के तालिब इल्मों के लिए खसूसी पैकेज। सैलाब मुतासरा इलाकों के तमाम तलबा की 1 सेमेस्टर की फीस मुआफ कर दी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम पर आमने सामने। सैलाब मुतासरीन की मदद के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को इस्तेमाल न करना गफलत के मुतरादिफ होगा। ये प्रोग्राम मुतासरीन की इमदाद की फराहमी का सबसे तेज़ और मुअस्सर जरिया है। रुकने कौमी असम्बली और खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। बहुत से लोग बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम को ख़त्म करना चाहते हैं। IMF तो उनका बहाना है, असल में किसान का गला दबाना था। बताएं खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान गंदम क्यों नहीं जाने दे रही। नदीम अफजल चंद की पंजाब हुकूमत पर लफ्जी गोलाबारी। चौधरी मंजूर ने कहा, देख रहे हैं हम डूबे हैं या डबोया गया, बर्बाद हुए या बर्बाद किया गया। मोहतरमा को नहीं पता था तो किसानों से पूछ लेती किसका क्या और कितना नुकसान हुआ। डबोया है या डबोया है, इसको ही सैलाबी सियासत कहते हैं। आप पंजाब में रहकर पंजाब का मुकद्दमा कब लड़ेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब असना बुखारी का पीपल्स पार्टी रहनुमाओं के बयानात पर रद्द-ए-अमल। कहा, आप चाहते हैं पंजाब में लोगों को गंदम, आटा और रोटी ना मिले। एक तरफ आप कह रहे हैं गंदम का नुकसान हुआ, दूसरी जानिब कह रहे हैं जो गंदम है वो भी बाहर भेज दें। सिंध हुकूमत का नारा है, खुद कुछ करेंगे ना किसी को करने देंगे। ग्रीन लाइन मंसूबा मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने रुकवा दिया। पीपल्स पार्टी से अवामी मंसूबों में रिलीफ की तवक्को नहीं। देही और शहरी सिंध के अवाम के सामने इनकी कलई खुल चुकी। MQM रहनुमा फारूक सत्तार की सिंध हुकूमत पर कड़ी तनकीद। डेप्यूटी मेयर कराची सलमान अब्दुल्लाह ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा, नैब की बातें करने वाले पहले अपनी करप्शन और माजी की कहानियां याद कर लें। फारूक सत्तार का बयानिया अवाम ने मुस्तरद कर दिया। इनकी जमात ने शहर कायद को बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। सिंध हुकूमत ने अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए ट्रैफिक कवानीन में अहम तरामीम कर दी। नोटिफिकेशन जारी। कमर्शियल गाड़ियों के मालिकान को नई शराइत पर अमल करना लाजमी करार। गाड़ियों की मुकर्ररा उम्र की हद, फिटनेस सर्टिफिकेट्स और जदीद हिफाजती निज़ाम का लाजमी निफाज। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील मेमन कहते हैं, इंटरसिटी रूट्स पर 25 साल से ज़ायद पुरानी गाड़ियां चलाने की इजाज़त नहीं होगी। शहर में चलने वाली गाड़ियों की उम्र की हद 35 साल मुकर्रर की गई है। गाड़ी मालिकान पर खिलाफ वर्जी पर पहले मरहले में मामूली जुर्माना आयद किया जाएगा। दूसरी बार 2 लाख और तीसरी बार 3 लाख रुपए तक जुर्माना भरना पड़ेगा। कराची समेत सिंध में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज के मुताबिक कराची में पीपल्स पार्टी 2 नशिस्तें जीतकर पहली पोजीशन पर, जमात इस्लामी 1 सीट के साथ दूसरे नंबर पर। औरंगी टाउन में UC1 पार्टी LP के उम्मीदवार 1711 वोट लेकर आगे। ठट्ठा, मीरपुर, माथेलो, कोट DG, बदीन, खैरपुर में पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार कामयाब करार पाए। एक जज अपनी ही अदालत के दूसरे जज के खिलाफ ऑर्डर जारी नहीं कर सकता। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतजामी अमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने तौहीन अदालत केस में इंट्रा कोर्ट अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। जस्टिस जमाल मंदुखेल ने रिमार्क्स दिए, मोहम्मद इकराम चौधरी केस फैसले के मुताबिक जजेस के खिलाफ कार्रवाई मुमकिन नहीं। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जज के खिलाफ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है।
शराब और असलहा बरामदगी केस। वजीर आला अली अमीन गंडापुर के वारंट गिरफ्तारी जारी। इस्लामाबाद की डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन अदालत ने अदम पेशी पर अली अमीन गंडापुर के वारंट जारी किए। केस की समाअत 27 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। बड़े सूबों के होते हुए मौजूदा सिस्टम ठीक नहीं हो सकता। निजाम इतना बोसीदा हो गया कि इसमें काम करना मुमकिन नहीं। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का रिफाह यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में एपसेप के ज़रिए एहतमाम आगाही सेमिनार से खिताब। कहा 80 साल में बहुत सी पार्टियां और हुक्मरान आए लेकिन फर्क नहीं पड़ा। ह्यूमन इंडेक्स देखें तो पता चलेगा हम कितनी बुरी तरह फेल हुए। हमारे साथ आज़ाद होने वाले ममालिक हाई इनकम कंट्रीज बन चुके या बनने जा रहे हैं। हमारे मुल्क में सियासी निज़ाम क्यों नहीं चल पाता? हमें अपने गवर्नेंस के मॉडल पर गौर करना होगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लीडरशिप मॉडल सबसे बेहतरीन था। चेयरमैन एपसेप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान का रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के सेमिनार से खिताब। कहा मियां आमिर महमूद ने अहम मसले की जानिब तवज्जो मबजूल कराई। छोटे सूबे बनेंगे तो नई क़ियादत उभरेगी।